असली दौलत। एक गांव में सुल्तान नामी किसान अपनी बीवी और 4 लड़कों के साथ रहता था। सुल्तान खेतों में मेहनत मजदूरी करता था और अपने कुंबे को खिलाया करता था, लेकिन उसके चारों लड़के सुस्त थे, जो इसी तरह गांव में घूमते थे। एक दिन सुल्तान ने अपनी अहलिया से कहा कि मैं अभी भी खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? उन्होंने तो कभी सख्त मेहनत भी नहीं की, ये तो कभी खेत में नहीं गए। सुल्तान की अहलिया ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी काम करना शुरू कर देंगे। वक्त गुजरता गया और सुल्तान के लड़कों ने कोई काम नहीं किया। एक दफ़ा सुल्तान बहुत बीमार हो गया। वो तवील अरसे तक अलील रहा। उसने अपनी अहलिया से कहा कि वो चारों लड़कों को फ़ोन करे। इसकी बीवी ने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लेकर आए। सुल्तान ने कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। सुल्तान परेशान था कि इसके जाने के बाद इसके बेटों का क्या बनेगा। इसलिए इसने कहा, बेटे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो मेरे खेतों के नीचे है। मेरे बाद आप उससे ख़जाना निकाल लेना और आपस में बांट लेना। ये सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ देर अरसे के बाद सुल्तान की मौत हो गई। सुल्तान की मौत के कुछ दिन बाद उसके लड़के दफनशुदा ख़जाना तलाश करने के लिए खेत में गए थे। उन्होंने सुबह से शाम तक सारा खेत खोद लिया, लेकिन उन्हें कोई ख़जाना नज़र नहीं आया। लड़के घर आए और अपनी वालिदा से कहा, माँ बाप ने हमसे झूठ बोला, हमें खेतों में कोई ख़जाना नहीं मिला। इसकी वालिदा ने कहा कि आपके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ये मकान और खेत कमाया है और अब तुम सब ने खेत खोद ही लिया है, तो इसमें बीज लगाओ। इसके बाद लड़कों ने बीज बोया और माँ की हिदायत के मुताबिक पानी दिया। कुछ अरसे के बाद फसल पककर तैयार हो गई। लड़कों ने इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, जिसके बाद वो अपनी वालिदा के पास पहुँचे। वालिदा ने कहा कि आपकी मेहनत ही असली ख़जाना है। यही बात आपके वालिद आपको समझाना चाहते थे। कहानी का इखलाकी सबक, हमें काहिली छोड़कर सख्त मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करना इंसान की असल दौलत है।